हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों ने इतनी सारी प्रे की मेरे लिए एंड इतनी सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े एंड मैं रिप्लाई नहीं कर पाई वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे, तो मैं एक एक करके नहीं रिप्लाई कर सकती थी। बट मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इतनी केयर दिखाई मेरे लिए। एंड एक और बात बता दूँ, हम लोग आ चुके हैं सिकंदराबाद। हम लोग आज 8 बजे आ गए थे सिकंदराबाद। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत मेरे लिए बहुत पेनफुल रहा है, बहुत ज़्यादा। ये ट्रिप मैं कभी नहीं भूलूँगी, बट कोई नहीं, कोई मेमोरी तो लाई मैं वहाँ से। इससे मुझे ये पता चला कि वहाँ पे जहाँ मैंने ट्रीटमेंट कराया था श्रीनगर में, वहाँ के डॉक्टर्स, जितनी तारीफ़ करो उनकी उतना कम है। वहाँ का जो लेडी स्टाफ और जो भी डॉक्टर, और वो भी मुस्लिम, क्योंकि आपको पता है श्रीनगर में तो बहुत ही कम 1-2% आपको हिंदू मिलेंगे, बाकी सब मोमडन, टोटली मुस्लिम। एंड उनका बिहेवियर, उनका जो नेचर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, वहाँ पे हम लोग गए और जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था ना, तो वहाँ 3 घंटे लग गए थे। तो मैं ये बता इसलिए रही हूँ क्योंकि अब मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है, तो मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हम लोगों को लगता है, हमारी थोड़ी सोच होती है कि वो लोग बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि हम रहे नहीं है ना वहाँ पे। अभी तो डॉक्टर कॉल आ रहा है। हाँ, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया तो वो एक्सपीरियंस, मतलब वो भी अलग ही था मेरे लिए। घूमने तो सब जाते हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस लेके आई हूँ मैं, ये भी मुझे याद रहेगा। ये भी एक मेमोरी बन गई कि मैंने श्रीनगर में, और एशिया का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, जिसने मेरा ऑपरेशन किया है, मैं उसका बता दूं आपको। वो मतलब उसने अपना पर्सनल नंबर दिया एक तो, और उसने मुझे इतनी हिम्मत दे दी ऑपरेशन के बाद। उसने कहा कि आप लोग कब आए हो और आप लोग घर अभी अगर जाना चाहो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाथ में प्रॉब्लम हो गई तो आप घर वापस जाना चाह रहे हो, अगर नहीं घूमे तो आप ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप आराम से ट्रिप एंजॉय कीजिए। हम आपको पेन किलर देंगे, वैसे आपको आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप अपना ट्रिप मत ख़राब करो। हाथ की वजह से आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है एंड आप अपनी ट्रिप एंजॉय करो, क्योंकि आप लोग इतनी दूर से आए हो और क्या कहते हैं, आपका बार बार आना यहाँ नहीं होगा। एंड उसने अपना पर्सनल नंबर दिया कि आप जहाँ पे भी जाओ, जिस जगह जाओ, क्योंकि मुझे सुबह शाम को इंजेक्शन लगना था, क्या कहते हैं, तो फिर उसने, डॉक्टर ने पर्सनल नंबर दिया कि आपको जब भी ज़रूरत हो। उसने पहले से ही मतलब मेरे लिए सब मतलब व्यवस्था कर रखी थी कि अगर आप सोनमर्ग जाओगे तो वहाँ पे रूम के पास में ही आपका हॉस्पिटल होगा एंड वहाँ पे मेरे जानने वाला डॉक्टर है। मतलब जब हम लोग गए तो डॉक्टर ऑलरेडी वेट कर रहा था हमारा इंजेक्शन लगने के लिए कि हम लोग आ रहे हैं इंजेक्शन लगवाने। तो मतलब हाँ, जबकि इतना बड़ा डॉक्टर, उसने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी थी हर जगह। हमारे यहाँ के डॉक्टर तो हाँ, मतलब बात नहीं करेंगे। नहीं कहना पड़ेगा, मतलब जो तारीफ़ के लायक है उसकी तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। अब जो मैंने एक्सपीरियंस लिया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मतलब बहुत, और वो डॉक्टर नहीं, वहाँ का जो भी लेडी स्टाफ था, जबकि वो मुस्लिम एरिया है पूरा, और वहाँ पे मतलब वेल एजुकेटेड। अपने यहाँ पे थोड़े मुस्लिम थोड़े कम पढ़ते हैं, मतलब इतना जॉब वॉब नहीं करने देती, बट वहाँ पे जो हॉस्पिटल में ज़्यादातर मैंने देखा लेडीज स्टाफ, और बहुत अच्छा नेचर, मतलब बहुत, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। एंड मुझे भी याद है, जब मेरा ऑपरेशन होके आया तो ट्रिप वगैरह चढ़ने के लिए मुझे अलग एक रूम में शिफ्ट किया था। वहाँ मैं अकेली थी, मतलब थी रिक्की की वगैरह जो आए थे, लेकिन किसी परेशान कर रहा था तो मैंने भेज दिया। मैंने कहा ये मुझे देख के परेशान हो रहा है, तो 5-10 मिनट के लिए मैं अकेली थी, ट्रिप लग रही थी। तो वहाँ पे जो भी बगल में आंटियाँ थी, जो भी जैसे उनके और भी जानने वाले कोई एडमिट थे, तो मुझे देख के बार बार किस कर रही है, अरे बेटा आपके कैसे लग गई है वो, मतलब इतने केयरिंग सब लोग, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चोट लगी वो बात अलग है, कोई बात नहीं, यहाँ होती तो भी लगती, ये भी मेरे लिए कोई वो नहीं है। चोट लग गई कोई नहीं, एक्सपीरियंस मिला, कुछ सीखने को मिला, चीज़ें देखने को मिली। श्रीनगर में मैंने ऑपरेशन कराया एंड वहाँ हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लिया मैंने, ये भी मेरे लिए एक अलग ही मेमोरी है। लोग घूमने जाते हैं वो मेमोरी बना के लाते हैं, लेकिन मैं ये भी एक मेमोरी बना के लाई। हाँ, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, झेल लूँगी। मैं तो शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मेरे हाथ में लगी, मेरा सिर हो सकता था जिस हिसाब से गिरी थी मैं, या फिर मेरा मुंह लग सकता था, क्योंकि वो बर्फ़ थी एकदम पत्थर की तरह, तो कुछ भी हो सकता था। मैं बच गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हाथ ठीक हो जाए। और वहाँ पे हाँ, बहुत डेंजर, जगह जगह, वो तो इन लोगों को पता होगा कि भैया
वहाँ पे वैसा थोड़ा एरिया है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी तो रहती जगह जगह। हाँ, हम लोग जहाँ पे जो सोनमर्ग में कल हमने रूम लिया था तो वहाँ पे सामने ही कैंप था आर्मी वालों का, और मतलब छोटा सा, हाँ छोटा सा था, मतलब अच्छा लगता था वहाँ पे। लोग रहते हैं और वहाँ पे हाँ लेकिन रहना बहुत टफ है वहाँ पे। हम लोगों के लिए ठीक है, चलो घुमाओ आ जाओ वापस, ठीक है, लेकिन रहने लायक तो बहुत डेंजरस जगह है वो। हाँ हाँ, और जो वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर हैं वहाँ पे, मतलब उनकी भी एक अलग ही लाइफ होती है, कितना कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए, मतलब अलर्ट रहते हैं अपनी पोजीशन में, एकदम ठंडी में, कितनी बर्फ गिरती है, रोड पे खड़े हुए हैं, मतलब सच में कितनी टफ जिंदगी है। इंसान क्या से क्या मतलब नहीं झेलता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना पड़ता है, एंड उनके लिए सैल्यूट है सच में। हाँ मैं दिखाऊंगी आपको, मैं ब्लॉग मैंने ब्लॉग कुछ क्लिप ले रखी हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड बस यही कहूँगी जो भी वहाँ जाएं थोड़ा संभल के रहें, मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें। मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था कि वहाँ पे मैं बर्फ़ पे आ गई हूँ, मुझे लगा नॉर्मल रोड है, मुझे पता तो था कि बर्फ़ है, पर ये नहीं पता मैं चल रही हूँ तो वो बर्फ़ है। पता नहीं क्या एक्साइटमेंट में, किस्मत में था, क्या कह सकती हूँ मैं, जो होना था हो गया, हो जाएगा ठीक। और एक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक लड़की कह रही आप, उसका कमेंट आया कि आप हॉस्पिटल में मैम मेकअप करके गई थी, तो भाई मैं मेकअप हॉस्पिटल में नहीं करके गई थी, मैं गुलमर्ग गई थी घूमने। मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी, और ना मुझे ये पता था कि मुझे मेकअप रिमूव करना होगा तभी मुझे एडमिट करेंगे वो लोग, ऐसा तो था नहीं हमारे लिए। तो ये था हम कब हॉस्पिटल पहुँचे। और अगर मेकअप की बात करें, आप लोग देखो मेरी कोई भी वीडियो, तो मैं इतना मेकअप करती भी नहीं हूँ। मेकअप करना कोई गलत बात थोड़ी ना है यार, लड़कियाँ ही तो मेकअप करेंगी, तो कोई नहीं, मैं बता रही हूँ बस। मैंने तो फेस वॉश, हाँ मैंने तो फेस वॉश तक नहीं कर पाया 3-4 दिन से। मैं अभी भी बता दूँ जो मेरी कंडीशन है, मेरा हाल देखो आप, टिश्यू से बस फेस साफ कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में लगी है, दूसरे हाथ में निडल लगी है, इंजेक्शन लगता है, तो मैं उसको गीला कर नहीं सकती, तो बस मुँह तक नहीं धुला, ब्रश कर लेती हूँ और टिश्यू से फेस साफ कर लेती हूँ। पर अब घर पे आ गई हूँ तो अब केयर करूँगी थोड़ा। और बस यही है कि इंसान ना प्रॉब्लम नहीं देखता है, मतलब इंसान को प्रॉब्लम नहीं देखी कि यार कितने दर्द में है, ये कैसे क्या हॉस्पिटल पहुंची होगी दूसरी एरिया में, अपने इधर भी नहीं है, उनको मेकअप दिखा। मतलब यार बुरा लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के कि बताओ लड़की हो के ऐसे बोल रही हो। बट कोई नहीं, अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, क्या करें, इंसान हर तरह का होता है दुनिया में। और चलिए, और मैं आपको ब्लॉग मेरे कंटिन्यू आते रहेंगे। अभी मैं दूंगी एक दिन का रेस्ट। अभी आप मेरा हुलिया देख सकते हैं, मेरा हुलिया कीजिए इग्नोर, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन है नहीं इस लायक कि अभी थोड़ा हुलिया ठीक करूं। बट घर होता है, अब घर पे आ गई हूँ तो बस कल से आपको ठीक मिलूंगी एकदम। एंड बस यही कहूँगी, अपना प्यार बनाए रखिए, और कल से आपको मेरी वीडियो, कल से नहीं परसों से कंटिन्यू वीडियो और क्या कहते हैं मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखिए, और भी चीज़ें शेयर करूँगी आपसे जो मैं एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। आई होप बहुत से लोग गए होंगे, बट जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है कार से, वो आप लोगों ने नहीं लिया होगा भाई। और बाई कार जाना वहाँ पे, अगर कोई जा रहा है तो बहुत संभल के जाओ। बाई कार बहुत लंबा सफ़र है, बहुत। मैं तो इधर से एक्साइटमेंट में पहुँच गई, लेकिन हम लोग रुकते रुकते हुए गए हम लोग। लेकिन कल हम लोग जब निकले दोपहर में, तो वैसे तो अगर हम सोचते कि हमें रुकना है, वैसे हम उधमपुर स्टे करते, लेकिन मुझे इतना अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा बस घर चाहिए मुझे, कैसे भी घर पहुंचूं। तो रिक्की ने और भैया ने जो गाड़ी चलाई हम लोगों को आज 8 बजे तक दिन रात गाड़ी चलाई, और 8 बजे तक हमें यहाँ पहुँचा दिया। हम लोग डायरेक्ट वहाँ से निकल के सोनमर्ग से हम लोग रुके आके यहाँ पे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से डायरेक्ट शुकाबाद।